बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अमजद अवान एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन चैनल पर एक नई वीडियो के साथ अपने तमाम व्यूवर्स को वेलकम कहता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस एलसी। आज हम कॉन्ट्रैक्ट और एलसी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें एक नई चीज़ मैंने आपके सामने रखनी है। मैंने अपने पूरे चैनल में कोई लगभग 300 वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पे। तो मैंने ये पहले बात कभी आपको नहीं बताई और अचानक से मेरे माइंड में ये चीज़ आई है जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें पेमेंट टर्म होती है सीडी या डीपी, यानी एक नॉन एलसी शिपमेंट होती है जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर होती है। कॉन्ट्रैक्ट तो एलसी में भी होता है। जो आप एलसी के ऊपर शिपमेंट करते हैं उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, इसके बाद एलसी ओपन की जाती है। लेकिन जो नॉन एलसी शिपमेंट होती है उसमें फिर एलसी ओपन नहीं की जाती है। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है या प्रोफार्मा इनवॉइस होता है जो कभी एक्सपोर्टर और कभी इंपोर्टर इशू करता है। प्रोफार्मा इनवॉइस जो होता है वो एक्सपोर्टर ही इशू करता है और इंपोर्टर जो है वो परचेज ऑर्डर इशू कर देता है। यानी किसी एक डॉक्यूमेंट के ऊपर दोनों पार्टियां एग्रीड हो जाती हैं, साइन कर देती हैं और उसके ऊपर शिपमेंट हो जाती है। ठीक है। और दूसरी एलसी होती है जिसे लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं, जिसमें बैंक की इन्वॉल्वमेंट होती है। कॉन्ट्रैक्ट में जो शिपमेंट होती है वो सीएडी यानी कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स या डीपी एंड डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट, ये दोनों एक ही चीज है। सीएडी और डीपी दोनों एक ही चीज है और डीपी को कभी डीएपी भी लिखते हैं और कभी डी/पी करके लिखते हैं। ये सभी लोग जानते हैं। मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर दूं, फिर मैं आपको बताता हूँ कोई नई चीज क्या मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। ठीक है। तो ये एक शिपमेंट होती है जो नॉन एलसी शिपमेंट होती है और दूसरी एलसी की शिपमेंट होती है जिसमें बैंक की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक्सपोर्टर और इंपोर्टर, बायर और सेलर के बीच में होता है और जो एलसी होती है वो बैंक ओपन करता है। ठीक है। तो अब मैंने आपके सामने एक नई चीज रखनी है, वो ये कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एक्सपोर्टर और इंपोर्टर आपस में साइन करके इसके ऊपर वर्किंग करते हैं। और जो एलसी होती है उसमें एक्सपोर्टर इंपोर्टर के बाद एक बैंक बीच में इन्वॉल्व हो जाता है जो ये लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है एक्सपोर्टर के फेवर में और वो उसका गारंटियर होता है उस पेमेंट का। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें बैंक की इन्वॉल्वमेंट यानी बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं होती कि पेमेंट आपकी कंफर्म करे कि आपको पेमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी। पेमेंट आपको तभी मिलेगी, एक्सपोर्टर को तभी मिलेगी जब इंपोर्टर पेमेंट करेगा। अगर इंपोर्टर पेमेंट नहीं करता, रिफ्यूज करता है, तो बैंक इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। और एलसी में बैंक रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो पेमेंट करेगा। इवन इंपोर्टर पेमेंट करने से रिफ्यूज भी कर दे तो बैंक बाउंड होता है इंटरनेशनल लॉ के तहत पेमेंट करने का। ये तो होगी चीज। अब जो नए एक्सपोर्टर हैं उनको ये ट्रैप किया जा सकता है कि भाई हम एलसी के ऊपर काम नहीं करते, हम कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट हम बैंक से ओपन करवा लेते हैं। जैसे पहले मैंने आपको बताया कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो नॉन एलसी होती है वो एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच में होती है, उसमें बैंक की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। लेकिन जो चीज मैं आपके सामने रख रहा हूं उसमें बैंक की इन्वॉल्वमेंट अब इसमें आ गई है। आपको ये कहा जा सकता है कि हम एलसी के ऊपर काम नहीं करते, हम कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट हम खुद इशू करने की बजाय, यानी इंपोर्टर ये कहता है कि मैं या आप एक्सपोर्टर या इंपोर्टर एक कॉन्ट्रैक्ट इशू करने की बजाय हम बैंक से कॉन्ट्रैक्ट इशू करवा लेते हैं और इसके ऊपर काम करते हैं। तो ये मैंने चीज आपको अवेयरनेस देनी थी इस चीज की कि जो कॉन्ट्रैक्ट अगर बैंक से भी इशू करवाया जाए तो वो एलसी का अल्टरनेट हरगिज नहीं है। अब कभी मत समझिएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट चूंकि बैंक ने इशू किया है तो ये एलसी का अल्टरनेट है। एलसी का अल्टरनेट हरगिज नहीं है। आप इसको कभी भी एलसी के सब्सटीट्यूट के तौर पर नहीं मान सकते और ना ये है। इसमें एलसी जैसी रिलायबिलिटी नहीं है, ना उस जैसी ऑथेंटिसिटी है। इसमें बैंक बाउंड नहीं है आपको पेमेंट करने का। इवन बैंक ने इशू किया कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन एलसी में बैंक बाउंड होता है पेमेंट करने का। ये चीज मैंने आपसे शेयर करनी थी। आपको ट्रैप किया जा सकता है
कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट बैंक ने इशू किया है, तो अब इसके ऊपर काम कर ले। मैं ये नहीं आपसे कह रहा कि आप इसमें काम ना करें, लोग सीएडी और डीपी पे काम करते हैं, बेशुमार लोग काम करते हैं, लेकिन उसमें उस बायर से वो काम करते हैं जिसके ऊपर उन्हें ट्रस्ट होता है, जिसके साथ उनके लॉन्ग टर्म्स रिलेशनशिप होते हैं, लॉन्ग टर्म से काम कर रहे होते हैं, तो उसमें वो सीएडी के ऊपर भी काम करते हैं, डीपी पे भी करते हैं, बस एलसी पे भी करते हैं। जो नया बायर है उससे उसके साथ आप सीएडी या डीपी पे काम मत करें, एलसी पे काम करें। और अगर वो आपसे कहता है कि भाई हम एलसी की बजाय कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट हम बैंक से ओपन करवा लेते हैं, तो भी बात एक ही है, बात उसमें भी एक ही है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट ओपन होगा, ये भी आपको बता दूं एक चीज, कि वो आपको फिर उसमें कन्विंस करने की कोशिश भी कर सकता है कि यार ये कॉन्ट्रैक्ट हम जो बैंक से इशू करवाएंगे इसमें एलसी की टर्म्स एंड कंडीशन होगी। वो कॉन्ट्रैक्ट एलसी की तरह का ही होता है, जिस तरह एलसी लिखी होती है। आप देखें, आपके पास एलसी होगी, एलसी में जो जो क्लासेज जिस तरह होती हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट में भी उसी तरह का लिखा होगा। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, शिपमेंट वैल्यू, क्वांटिटी, और डॉक्यूमेंट्स बीएल किसके नाम बनना है, इनवाइस किसके नाम बननी है, कितने जो है कॉपीज इनवाइस की चाहिए, क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चाहिए, ये सारी चीजें उसमें होती हैं। लेकिन वो एलसी का सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये फिर मैं आपको बता दूं कि उसको कभी भी एलसी के सब्स्टिट्यूट के तौर पर मत लीजिएगा, कि कहीं आप धोखे में रह जाए और नया जो आपका बायर है वो आपको आपके साथ फ्रॉड कर जाए। अब उसमें ये होता है कि डीपी या सीएडी के ऊपर जो शिपमेंट होती है वो आपके बायर के रहमो करम के ऊपर होती है। वो आपके डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट कर भी सकता है और रिफ्यूज भी कर देता है, दोनों चीजें हो सकती हैं। ये अलग चीज है कि जो आपका एक पुराना ट्रस्ट है उसके तहत आप काम करते हैं, वो काम होता है, रिफ्यूज नहीं करता। लेकिन जो बीच बीच में जो ट्रेडर आ जाते हैं ना, ट्रेडर ट्रेडर का को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। वो प्राइस अप एंड डाउन होती है, वो भाग जाते हैं मार्केट से, वो किसी वक्त भी फ्रॉड कर सकते हैं। आपने जब भी काम करना है नए लोगों के साथ, तो आप सीडी और डीपी की बजाय आप एलसी के ऊपर काम करें, एलसी एट साइड पे काम करें, ठीक है। अगर आप उसको क्रेडिट देना चाहते हैं तो यूजान एलसी पे भी काम कर सकते हैं, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज। लेकिन सीएडी या डीपी पे काम मत करें। कॉन्ट्रैक्ट चाहे आपके बीच में हो, एक्सपोर्टर इंपोर्टर के बीच में हो, चाहे बैंक ने ओपन किया हो, बात एक ही है। आपने उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना कि वो एलसी जैसा है। एलसी जैसी उसके अंदर क्लासेस तो उसी तरह लिखी हुई हैं, लेकिन वो एलसी नहीं है, उसमें बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपको पेमेंट करेगा। एलसी में बैंक रिस्पॉन्सिबल होता है आपको पेमेंट करने का। उम्मीद है ये सारी चीज क्लियर होगी। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी और टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।